मित्र ने पूछा है कि चित्त स्वतंत्र होगा तो स्वच्छंद तो नहीं हो जाएगा। हमें स्वतंत्रता का कोई भी पता नहीं। हम केवल चित्त की दो ही स्थितियां जानते हैं, एक तो परतंत्रता की और एक स्वच्छंदता की। या तो हम गुलाम होना जानते हैं और या फिर उच्छृंखल होना जानते हैं। स्वतंत्रता का हमें कोई अनुभव नहीं है। स्वतंत्रता स्वच्छंदता से उतनी ही भिन्न बात है जितनी परतंत्रता से। सच्चाई तो यह है कि स्वतंत्रता का स्वच्छंदता से कोई संबंध नहीं, स्वच्छंदता का परतंत्रता से जरूर संबंध है। परतंत्र चित्त की जो प्रतिक्रिया है वही स्वच्छंदता है, परतंत्र चित्त का जो विद्रोह है वही स्वच्छंदता है, परतंत्र चित्त का जो विरोध है वही स्वच्छंदता है। लेकिन स्वतंत्रता तो बहुत ही अनूठी दिशा है, उसका इन दोनों बातों से कोई भी संबंध नहीं। न तो स्वतंत्र व्यक्ति परतंत्र होता है और न स्वच्छंद होता है। तो पहले हम परतंत्रता के संबंध में थोड़ा समझ लें तो शायद स्वच्छंदता के संबंध में भी हमें समझ में आ जाए। और उन दोनों से भिन्न ही स्वतंत्रता की अवस्था है। परतंत्रता का अर्थ है चित्त के ऊपर दूसरे लोगों के द्वारा थोपा गया तंत्र, समाज के द्वारा वो जो कलेक्टिव माइंड है, वो जो समूह चित्त है, उसके द्वारा व्यक्ति को जहां जहां बांधा गया है। ये जो बंधन है, निश्चित ही ये बंधन किसी को भी प्रीतिकर नहीं है। बंधन कभी भी प्रीतिकर नहीं हो सकते। उन बंधनों के प्रति सहज ही भीतर एक विरोध है। उन बंधनों को तोड़ देने की भीतर एक तीव्र बलवती आकांक्षा है। और जब भी व्यक्ति मौका पाता है उन बंधनों को तोड़ता है। ऐसे परतंत्रता को तोड़ने से, परतंत्रता के विरोध में वो जो विद्रोही चित्त है उससे स्वच्छंदता पैदा होती है। आज तक जमीन पर आदमी का मन परतंत्र रहा है, अब उसके विद्रोह में एक रिबेलियन, उसके विरोध में एक प्रतिक्रिया सारे जगत में पैदा हो रही है। नया युवक उस प्रतिक्रिया का फल है, वो स्वच्छंद है। आप जो जो कहते हैं वो उसे केवल इसीलिए करने को तैयार नहीं है क्योंकि आप कहते हैं। कल तक का आदमी तैयार था क्योंकि आप कहते थे। आज का युवक तैयार नहीं है क्योंकि आप कहते हैं। लेकिन दोनों ही आपके कहने से बंधे हुए, दोनों ही स्वतंत्र नहीं है। एक आपके पक्ष में बंधा हुआ था, एक आपके विपक्ष में बंध गया है। लेकिन विपक्ष में जो बंध जाता है वो भी बंधा हुआ है। अगर एक व्यक्ति मंदिर जाता है इसलिए कि लोग कहते हैं और एक व्यक्ति मंदिर नहीं जाता है केवल इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं जाओ, ये दोनों ही मंदिर से बंधे हुए हैं। इन दोनों का चित्त एक ही परतंत्रता की दो पहलू है। स्वयं का इन दोनों के भीतर कुछ भी नहीं है। स्वतंत्रता पर से मुक्ति है, पक्ष में भी विपक्ष में भी। पर के ऊपर ध्यान न रह जाए, स्वयं पर ध्यान हो, लेकिन मुश्किल से ही हमारा ध्यान स्वयं पर होता है।
10 भिक्षु सत्य की खोज में एक बार निकले थे। उन्होंने बहुत पर्वतों, पहाड़ों, आश्रमों की यात्रा की, लेकिन उन्हें कोई सत्य का अनुभव न हो सका, क्योंकि सारी यात्रा बाहर हो रही थी। किन्हीं पहाड़ों पर, किन्हीं आश्रमों में, किन्हीं गुरुओं के पास खोज चल रही थी। जब तक खोज किसी और की तरफ चलती है, तब तक उसे पाया भी कैसे जा सकता है जो स्वयं में है। आखिर वे थक गए और अपने गांव वापस लौटने लगे। वर्षा के दिन थे, नदी बहुत पूर्व पर थी। उन्होंने नदी पार की। पार करने के बाद सोचा कि गिन ले, कोई खो तो नहीं गया। गिनती की, एक आदमी प्रतीत हुआ खो गया है, एक भिक्षु डूब गया था। गिनती 9 होती थी, 10 थे वे। 10 ने नदी पार की थी। लौटकर बाहर आकर गिना तो 9 मालूम होते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने को गिनना छोड़ जाता था, शेष सबको गिन लेता था। वे रोने बैठ गए। सत्य की खोज का एक साथी खो गया था। एक यात्री उस राह से निकलता था दूसरे गांव तक जाने को। उसने उनकी पीड़ा पूछी, उनके गिरते आंसू देखे। उसने पूछा, क्या कठिनाई है? उन्होंने कहा, हम 10 नदी में उतरे थे, एक साथी खो गया, उसके लिए हम रोते हैं, कैसे खोजे? उसने देखा वे 10 ही थे। वो हंसा और उसने कहा, तुम 10 ही हो, व्यर्थ की खोज मत करो, और अपने रास्ते चला गया। उन्होंने फिर से गिनती की कि हो सकता उनकी गिनती में भूल हो, लेकिन उस यात्री को पता भी न था उनकी गिनती में भूल न थी। वे गिनती तो ठीक ही जानते थे। भूल यहाँ थी कि कोई भी अपनी गिनती नहीं करता था।